सैफुर रहमान साहब बताएं, नीट क्वालिफाई किए हैं, कैसा फील कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह का भी बना शुक्र है। और अगर इसको लफ्ज़ों में अगर मैं एक्सप्रेस कर दूं तो शायद खुशी भी कम हो जाए। क्या कभी सोचा था कि आप नीट क्रैक कर जाएंगे? ये सोचा तो था, मतलब मेहनत करते थे। अब अल्लाह की रहमत थी, 2 साल में हो गया। अच्छा, जी। तैयारी आपने कहाँ से किया है? तैयारी मैंने घर से ही की है, ऑनलाइन स्टडीज़। जी। जी, प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से लिया है आपने? एक्चुअली मेरी इनिशियल एजुकेशन जो है वो मॉडर्न पब्लिक स्कूल से हुई है, नर्सरी टू क्लास 7। देन आफ्टर दैट क्लास 8 टू 12 मैंने डॉमास्को से किया है। जी। देन आफ्टर दैट 2 इयर्स आपने आखिर नीट क्यों चूज़ किया? एक ख़ानदानी सपना था, उसी को पूरा करने के लिए दादा से लेके दादा। खानदान का सपना था या आपका एक एम था कि नहीं, परदादा की ख्वाहिश थी ये कि दादा लोग कोई बन जाएं, वो नहीं बन पाए तो दादा का था। तो अब वो लोग बिजनेस में आ गए। देन आफ्टर दैट दादा की बड़ी ख्वाहिश थी, और बस 6 महीने पहले वो एक्सपायर कर चुके हैं। तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा पोता डॉक्टर बने। मतलब 50-60 साल की जद्दोजहद के बाद एक रिजल्ट आया। जी जी जी, अल्लाह का कह फजल करम सकते है। हैं। एक ख्वाहिश पूरी होने के बाद मऊ के लोगों के लिए स्पेशल कुछ आपने सोचा है कि मऊ को कुछ सोचा ये हम है देंगे? कि अब तक इतनी एज हुई है, मुझे यही समझ में आया है कि जमाने की गई मेहनत में बड़ी बरकत होती है। और एग्जाम्पल मैंने कई लोगों को देखा है, और मुझे यही समझ में आया है कि अभी वक्त है, ताकत है, तो आदमी मेहनत कर ले, इंशाल्लाह उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल। नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने किया है या आपको? नहीं, 2 साल ड्रॉप किया है मैंने। 2 साल। 2 ड्रॉप लगे। थर्ड अटेम्प्ट। जी। तो फर्स्ट एंड सेकेंड। कितना चैलेंजिंग था नीट क्रैक करना? चैलेंजिंग तो था, मोर प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। फैमिली वालों का कितना सपोर्ट रहा? फुल सपोर्ट था, 200% मोर देन व्हाट आई कैन से। एम क्या है अब आपका? एम यही है कि अब इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे MBBS अच्छे कॉलेजेस के साथ। देन आफ्टर दैट देखा जाएगा किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसमें PG में क्या मिलता है। ये तो देखना आपको है ना? नहीं, उसमें भी कट ऑफ गिरती है, वो हमारे ऊपर भी नहीं होता है। जी जी। तो अब जब MBBS होने के बाद क्या MD की तरफ जाएंगे? नहीं, वो देखते हैं ना कि कह रहा हूँ ना, कट ऑफ के ऊपर है कि MD मिलता है कि फेमस। देन आफ्टर दैट तो जब आप अपनी तालीम पूरी कर लेंगे, जी। क्या मऊ में प्रैक्टिस करेंगे या मऊ के बाहर? नहीं, मऊ में ही करेंगे। दादा ये ख्वाहिश थे कि खानदान को एक बच्चा डॉक्टर हो जो मऊ के अवाम के लिए आगे बढ़े, एंड इंशाल्लाह आई विल डू। आप एक मिडिल क्लास परिवार से हैं, एजुकेशन के दरमियान पैसे का कोई मतलब मसला तो नहीं रहा? नहीं, अल्लाह का फजल करम है, अल्लाह का बेपना करम है। आप नौजवान स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे कि मेहनत तो करनी ही है, चाहे अभी करें चाहे बाद में करें। तो अभी कर लें ताकि कल उनका बुढ़ापा तक सुधर जाए। जिन लोगों का नीट क्वालिफाई नहीं हो पाया उनके लिए क्या संदेश है? संदेश मैसेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो देर आए दुरुस्त आए, हो सकता है कुछ और बेहतर उनके लिए। ऊपर वाले ने उनको दुनिया में भेजा है तो हाथों की लकीरें लिख के भेजी है, कुछ न कुछ बेहतर होगा उनके लिए। एक आखिरी सवाल हम करना चाहते हैं कि जो बच्चे या बच्चियां क्रैक नहीं कर पाते हैं और मायूसी के आलम में खुदकुशी जैसे हरकत अपना लेते हैं, आपने देखा होगा कि एक बच्ची 15 मंजिला से कूद के जान दे दी है, तो उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ज़िंदगी यहीं से ख़त्म नहीं होती। नहीं, ज़िंदगी यहीं से ख़त्म नहीं। तभी मैंने कहा कि अल्लाह ताला सबको दुनिया में भेजता है तो हाथों की लकीरें बना के भेजता है, और जिस चीज़ की इजाज़त मेरी शरीयत में नहीं है तो फिर बात ही करना उसकी बेकार है। बस कानूनी तौर से भी नहीं है, शरीयत तो हाँ, छोड़िए, कानूनी तौर से भी नहीं है। बस यही है कि मेहनत करिए, नतीजा रिजल्ट जो है अल्लाह ताला देंगे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हौसला टूटने की ज़रूरत नहीं है, उसे और नाकामियों से ही कामयाबी बनती है। बिल्कुल अपनी कमियों को सुधारें। हो सकता है कि मुकद्दर में कुछ और अच्छा लिखा हो, जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू। महफूजुर रहमान एडवोकेट साहब, आपके बच्चे ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है कि उन्होंने नीट क्रैक कर लिया है, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेपनाह करम है। इनकी मेहनत और ऊपर वाले के करम आज इस नतीजे पे पहुँचे। बच्चे ने बताया कि मतलब आपकी भी ख्वाहिश थी, आपके वालिद मोहतरम की भी ख्वाहिश थी, देरीना ख्वाहिश थी, आज तकमील हुई है। मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश मुझसे थी और वो पूरी नहीं हो सकी, तो मैंने ख्वाहिश किया अपने बेटे से, और अल्लाह का करम है कि ये आज। क्या इन्हें पैगाम देना चाहते हैं आप?
मैं तो यही कहूँगा कि डॉक्टर बन रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, मगर डॉक्टर इंसानियत वाला बनेगा। ये सवाल मुझे करना था लेकिन शॉर्ट वीडियो की वजह से मैंने नहीं किया। मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि आज के टाइम में एजुकेशन तो है लेकिन तरबियत लोगों के पास नहीं। मतलब एजुकेशन है। और ये मेरे बगल में मेरे बेटे हैं आर्किटेक्ट हसीबुर रहमान इंजीनियर। मैंने इनको भी फर्स्ट डे बोला था, काम के फर्स्ट डे बोला था कि पैसे के पीछे नहीं भागना, तुम्हारे पीछे पैसा भागे और ईमानदारी से काम करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह कम पीरियड में इन्होंने काफ़ी मतलब अपनी पैड बनाई है। और यही बात मैंने अपने बेटे से भी कहा है कि डॉक्टर बनना तो इंसान दोस्त बनना, पैसा ही सब कुछ नहीं है। ठीक, अल्लाह ने पैसे से हमको नवाजा है, हर तरीके से नवाजा है। बहुत खूब। पर सब बताएं, आपके स्टूडेंट ने आज मतलब कल रिजल्ट आया है, नीट क्रैक किया है, कैसा फील करते हैं? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे स्टूडेंट ने एक कामयाबी हासिल की है और लोगों की सेवा कर, जैसे हम लोग सेवा बच्चों को कर रहे हैं और तालीम दे रहे हैं बच्चों को कि वो अच्छा से बेहतर रिज़ल्ट दें। और ये रिज़ल्ट मिलने के बाद हमको बहुत खुशी है। जब आप इन्हें पढ़ा रहे थे तो क्या लग रहा था कि इस मुकाम तक पहुंचेंगे? इनके अंदर कोई ख़ास खूबी थी? इनके अंदर सारी सलाहियत थी, क्योंकि मैं जब आया था, जब एडमिशन लिया था, उसी टाइम मैंने कहा कि ये बच्चा आगे चल के बहुत कामयाबी उसको कामयाबी मिलेगी। और इन्होंने जो भी मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता था, और ये मैथमेटिक्स में टोटल नंबर आते थे 8th क्लास से लेकर 9th तक 10th जो भी है, तो जितना मैंने पढ़ाया उस टाइम टोटल नंबर ये आते थे। एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ें हैं? स्टूडेंट के सबसे पहले बिहेवियर पे डिपेंड करता है। अगर बिहेवियर अच्छा है तो सब कुछ सीख सकता है। अगर बिहेवियर अच्छा नहीं है तो वो बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, थैंक यू। शफीकुर रहमान साहब बताएं, आपके इलाके के लिए नीट क्रैक कर रहे हैं बच्चे, यहाँ कई माजी में भी बच्चे और बच्चियों ने नीट क्रैक किया है। इस इलाके की फलाह बहबूद के लिए किस तरीके से आप देखते हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और ख़ास तरीके से ये नौजवान बच्चे जो पढ़ाई के लिए लंबी से लंबी कतार लगा के जाते हैं, वो तो अच्छी बात है ही है, लेकिन ये बच्चा सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि ये घर से इसका ज़हन इतना ज़हीन है और ये मेहनत किया, एक लक्ष्य बनाया कि हमको कुछ करना है, तो ये घर बैठ के जो किया इसके लिए ये काबिल तारीफ़ है। मैं इसको मुबारकबाद देता हूँ। और आने वाले जो बच्चे जो मोबाइल में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं, उनके लिए सबक है कि वो मोबाइल का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ढंग से करें तो इस तरीके का बहुत से हमको चेहरा सामने मिलेगा और नौजवानों का मुस्तकबिल बनेगा। एक ज़माना था कि जो पूर्वांचल का ये हिस्सा है, जौनपुर का खित्ता हुआ करता था, इसको इल्मी तौर से बहुत अहमियत हामिल थी। और मऊ ख़ास तरीके से, और मऊ में डोमनपुरा तालीमी एतबार से बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन मानी जाती है। और डोमनपुरा में जैसा कि आप माजी में देखे हैं, यही डोमनपुरा गोलवा में ज़की अहमद साहब हैं, आज जान रहे हैं किस मुकाम पे हैं, मोहम्मद साहिद साहब हैं, हम्माद ज़फ़र हैं, और उसके अलावा बहुत सारे दर्जनों लड़के लड़कियां हैं जिन्होंने हायर एजुकेशन में कामयाबी हासिल की है। ये अल्लाह का बेपनाह करम। मैं उन लोगों की मेहनत और जो तरक्की की है उससे सबक हासिल करते हुए आज के नौजवान अगर उनको अपना सरपरस्त और ये मान के चलें तो आगे और तरक्की करेंगे। और यही मेरी दुआ है कि आज नौजवान जो बेफजूल खर्ची कर रहे हैं, मोबाइल बर्बाद कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, उससे अच्छा है कि अपना 2 घंटा वक्त मोबाइल और नेट से अपनी शिक्षा और अपने किसके लिए तरक्की करें तो उनके लिए बेहतर है, उनके मुस्तकबिल के लिए बेहतर है और हमारे शहर और मुल्क का फ़ायदा होगा, शहर का नाम रोशन होगा। जब शहर का नाम रोशन होगा, हम कहीं जाएंगे तो कहेंगे कि फ़लाँ साहब के ये इलाके के, इससे हमारा कद बढ़ेगा। मतलब तालीमी एतबार से डोमनपुरा का इलाका दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। अल्लाह करें कि इससे चरगुना और तरक्की करें। राजेश राय एडवोकेट अस्तपुरा में रहता हूँ और सिविल कोर्ट मऊ में प्रैक्टिस करता हूँ। राय साहब बताएं, मऊ का जिस तरीके का तालीमी एतबार से रिज़ल्ट मिल रहा है, क्या लग रहा है आगे चल के मऊ की क्या पोजीशन होने वाली है? बहुत खुशी लग रही है कि एक बुनकर
शहर होकर बुनकरों के शहर के नाम से मशहूर है और यहाँ के बच्चे जो हैं तालीम में उच्च शिक्षा में बहुत ही स्थान हासिल कर रहे हैं। तो ये खुशी हो रही है कि ये इस शहर को एक नई दिशा देंगे और उनसे प्रभावित होकर बच्चे जो हैं दूसरे बच्चे भी इनसे प्रभावित होकर अपने मकसद में कामयाब होंगे। इधर काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि मऊ और मऊ के आसपास के किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हों बच्चे काफ़ी इस तरीके की हायर एजुकेशन में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि मऊ फिर से जो इसका माजी था, जो रोशन ताबनाक माजी था, उस तरफ बढ़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे नई नस्लों को आप? कहना चाहेंगे कि इससे सबक इनसे शिक्षा लेकर इनको देखकर अब वह भी अपनी पढ़ाई करें, कोशिश करें और मऊ को आगे ले जाएं।